हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडलर अकेडमी। खुशामदीद कहता हूँ आज आपको फिर से। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं या जो हमारा टारगेट है अचीव करने का, वो ये है कि आज हम पढ़ेंगे सॉलिटरी रीपर और उसे समझेंगे। एक शॉर्ट पोइट्री है विलियम वर्ड्सवर्थ की। विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे वो 19th सेंचुरी के एक बहुत बेहतरीन राइटर थे और उन्होंने ही थियोरी ऑफ पोइट्री जो थी वो दी थी, रोमांटिसिज्म। वो कहते थे कि पोइट्री इज़ अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशन which takes its origin from emotion and recollected in tranquility। तो स्टूडेंट्स इसके ऊपर मैं ज़रूर एक वीडियो अलग से बनाऊंगा कि थियोरी ऑफ पोइट्री का मतलब क्या है, थियोरी ऑफ पोइट्री को एक्सप्लेन कैसे किया जाए, थियोरी ऑफ पोइट्री की मीनिंग क्या है एक्चुअल, उसके ऊपर जो है मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि एक बहुत बड़ा डिटेल टॉपिक है। अगर अभी मैं ऐड करूंगा तो ये टॉपिक जो है हमारा बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और नीचे घंटी वाले बटन को दबा दें ताकि जब भी नई वीडियो आए तो आपको ज़रूर मिल जाए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की जानिब। तो स्टूडेंट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं वो इस पोइट्री में सॉलिटरी रिपर में एक कहानी बताते हैं एक लड़की की जो खेत में खड़ी हुई गाना गा रही है। बज़ाहिर विलियम वर्ड्सवर्थ खुद कहते हैं कि उनको ये गाना समझ नहीं आ रहा कि वो क्या गा रही है, लेकिन मैं ये समझ सकता हूँ उसकी धुन सुनकर। जो वो गाना गा रही है उसकी धुन जो है वो ये कहती है कि वो एक गमगीन गाना गा रही है। ये गमगीनियत जो है, ये दुख जो है, हो सकता है कि उसके माजी के कुछ ऐसे तासुरात हों जो अल्फाजों की सूरत में बन के निकल रहे हैं। लेकिन शायर का जो मेन जो फोकस है स्टूडेंट्स, वो इस बात पर है कि इसकी पोइट्री जो है वो इतनी खूबसूरत है, इसकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है कि ये जज़ीरों को चीरती हुई, इस खामोशी को चीरती हुई निकल रही है और ये पैदा कर रही है एक ऐसी खूबसूरती जो कि जन्नत की आवाज़ों की तरह है। ऐसी आवाज़ शायद ही किसी परिंदे ने आज तक पैदा की होगी जिसको दुनिया का सबसे मीठा तरीन परिंदा कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। ये बच्ची जो गमगीन गाना गा रही है, इसका गमगीन गाना इतना खूबसूरत है जिसने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं यहाँ खामोशी से और साकिन होकर इसका पूरा गाना सुनूं। इसकी ज़बान जो है वो बज़ाहिर मुझे समझ नहीं आ रही, ठीक है। ये शायर ये कहता है विलियम वर्ड्सवर्थ कि मुझे इसकी ज़बान समझ नहीं आ रही, लेकिन इसके अल्फाजों की गर्दिश से मैं पहचान सकता हूँ कि ये जो गाना गा रही है ये ज़रूर कोई ऐसा गाना है जो डिवाइन या खुदाई है, ठीक है। एक ऐसा गाना है जिसकी कोई इंतहा नहीं, जो ख़त्म होने को नहीं आ रहा, और ऐसा गाना है जो मुझे यहाँ पर सदियों खड़ा रहने पर मजबूर कर देगा। तो ये जो नज़म है ये इसी बच्ची के गाने के ऊपर है और इसी बच्ची की ऊपर ये सारी पोइट्री है जिसके ऊपर ये विलियम वर्ड्सवर्थ कहता है। तो ये इसकी कुछ लाइंस का मफहूम था जो मैंने आपको बताया। लाइन बाय लाइन पोइट्री स्टूडेंट्स ज़रूर पढ़ेंगे और लाइंस बाय लाइंस के लिए मैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो बनाऊंगा जिन्हें पोइट्री को मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगा। ये सीरीज़ मेरी सिर्फ इसलिए है ताकि मैं स्टूडेंट्स को डिफरेंट पोइट्रीज एक्सप्लेन कर सकूं, मीनिंग के साथ बता सकूं कि इस पोइट्री का मफहूम क्या है, किसने लिखी है और इसका मेन मोटिव क्या है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आपको ये पोइट्री भी ज़रूर पसंद आएगी, ज़रूर पढ़िएगा इसको। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए क्योंकि ये उनके काम की भी वीडियो है। ओके, तो कोई भी क्वेश्चन हो तो डायरेक्टली आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।